Hi students, welcome to class 4, the computer subject, the chapter number 5, the formatting in Word. MS Word में हम लोग the formatting करता है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, MS Word क्या है? वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाता है, लेटर बनाता है, ये सब कुछ बनाने वाला एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS Word। तो MS Word में एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर या एक फाइल वो बहुत अट्रैक्टिव होने के लिए, देखने में बढ़िया लगने के लिए वो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो फॉर्मेटिंग करना चाहिए। ये फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। Hello children, you have learned about word which is used to type text in many ways. Let us know more about it. You have learned about word. हम लोग MS Word के बारे में हम लोग कुछ पढ़े हैं। Which is used to type text in many ways. उसमें हम लोग को डिफरेंट प्रकार में टेक्स्ट को टाइप कर सकता है, ये भी हम लोग पढ़ा है। उसके बारे में ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद या एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ ये लिखने के बाद उसमें क्या कर सकता है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। वर्ड इज ए प्रोग्राम फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर द टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट। उसमें हम लोग को टेक्स्ट ले सकता है। ये टेक्स्ट मतलब क्या क्या हो सकता है? एक शब्द हो सकता है, या फिर यह सेंटेंस हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, एक एस्से हो सकता है ना। जो भी हम लोग MS Word के एक पेज में लिखता है उसी को बोलता है द टेक्स्ट। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये MS Word प्रोग्राम वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इट हेल्प्स द यूजर टू प्रोसेस वर्ड्स, पैराग्राफ एंड द एंटायर पेज। ये यूजर को हेल्प करता है एक वर्ड प्रोसेस करने के लिए, एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए, एक पैराग्राफ को प्रोसेस करने के लिए, या फिर एक पूरा पेज को प्रोसेस करने के लिए MS Word हम लोगों को हेल्प करता है। एक पूरा पेज को प्रोसेस करने का मतलब क्या है? वो पेज को बढ़िया तरीका से बनाना, उसी के लिए MS Word हम लोग को हेल्प करता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट लेटर्स, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। MS Word में हम लोग को लेटर बना सकता है एंड द प्रोजेक्ट बना सकता है ना। ऐसा ढेर सारा चीज, ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को MS Word में बना सकता है। यह है MS Word का लोगो। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ये वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने का वो स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। द फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एक्सेट्रा ना। व्हाट इज द फॉर्मेटिंग? ये फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? उसमें हम लोग को एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका फॉन्ट को चेंज करता है, फॉन्ट साइज चेंज करता है, फॉन्ट टाइप चेंज करता है। ऐसा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट फीचर्स उसको चेंज करके हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, MS Word का डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव करने वाला ये प्रोसेस को बोलता है द फॉर्मेटिंग फैक्टर। द शॉर्टकट टू कॉपी फॉर्मेट इज Ctrl+Shift+C। एक फॉर्मेट, एक सेंटेंस में हम लोग जो फॉर्मेटिंग दिया हुआ है उसी फॉर्मेटिंग हम लोग को दूसरा सेंटेंस में भी दे सकता है। तो एक सेंटेंस में जो फॉर्मेटिंग है उसी में से वो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज करता है। वो क्या है? Ctrl+Shift+C। ये शॉर्टकट की से वो फॉर्मेट को क्या करेंगे? वी कैन कॉपी। उसके बाद वी हैव टू पेस्ट फॉर्मेट ना। उसके बाद वो फॉर्मेट हम लोग दूसरा सेंटेंस में जाके उसको क्या करना चाहिए? वी हैव टू पेस्ट द फॉर्मेट। वो पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V है ना। जनरली हम लोग Ctrl+C एंड Ctrl+V ये हम लोग इसके पहले वाला कोई चैप्टर में हम लोग रीड किया था है ना। Ctrl+C वो क्या के लिए है? जस्ट टू कॉपी एंड Ctrl+V टू पेस्ट। तो इसमें Ctrl+Shift+C करने से वो सेंटेंस वो कॉपी नहीं होता है, उसका फॉर्मेटिंग कॉपी होता है। उसका फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेंटेंस में हम लोग को दे सकता है। फॉन्ट ग्रुप, जनरली ये फॉर्मेटिंग वाला काम, दैट मीन्स वी कैन चेंज द फॉन्ट, वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज, द फॉन्ट स्टाइल, इस तरह का द फॉन्ट रिलेटेड काम ये हम लोग करता है। द ऑप्शंस इन द फॉन्ट ग्रुप, उसका ऑप्शन हम लोग को कहाँ से मिलता है? द फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। फॉन्ट ग्रुप इन वर्ड, इट इज ए ग्रुप कंटेनिंग टूल्स सच एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा है ना। MS Word का फॉन्ट ग्रुप वो ऐसा ग्रुप है, उसमें डिफरेंट टूल्स हम लोग को मिलेगा
लाइक द फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का टूल मिलेगा, द फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, एक अंडरलाइन देने के लिए, एक बोल्ट इफेक्ट देने के लिए, इटालिक इफेक्ट देने के लिए, इस तरह का सारा चीज के लिए हम लोग को ऑप्शंस मिलता है, टूल्स मिलता है इन द फॉन्ट ग्रुप। दिस कैन चेंज द वे ए कैरेक्टर लुक लाइक। ये सब करने से क्या फायदा है ना, इस तरह से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अंडरलाइन करने से, बोल्ड करने से, इटालिक करने से हम लोग को एक कैरेक्टर का लुक या एक सेंटेंस का लुक उसको चेंज कर सकता है। टू यूज द फॉन्ट ग्रुप फॉलो द गिवन स्टेप। ये फॉन्ट ग्रुप को यूज करने के लिए उसका स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी हैव टू टाइप द टेक्स्ट। सबसे पहले द टेक्स्ट को टाइप करना है, मतलब एक सेंटेंस लिखना चाहिए, है ना। यह है एमएस वर्ड का विंडो, ये एक पेज है, ये पेज में एक सेंटेंस लिखना चाहिए। जैसे लिखा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऐसा लिखा हुआ है। स्टेप 2, सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू यूज द फॉन्ट ग्रुप। इसका एक पोर्शन, जिस पोर्शन में हम लोग को फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन का हेल्प से उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो पोर्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया ना। उसके बाद दिस इज द फॉन्ट, इसमें क्लिक करके दूसरा फॉन्ट हम लोग को सिलेक्ट कर सकता है। चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट एज पर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका ये आरो में क्लिक करेगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐसे हम लोग को जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो फॉन्ट स्टाइल हम लोग को ये सेंटेंस में वो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता है। जैसे देखिए ये है वो लिस्ट, इसमें ढेर सारा डिफरेंट प्रकार का फॉन्ट स्टाइल है ना। डिफरेंट स्टाइल में ये लिखा हुआ है, इसमें से जो स्टाइल हम लोग देना चाहता है वो स्टाइल वाला नेम में क्लिक कीजिए तो उसी स्टाइल में हो जाएगा। अभी इसमें आर्कन बोल्ड में क्लिक किया तो ये जो स्टाइल है उसी के जैसा हम लोग का सेंटेंस भी बन गया। ये देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का स्टाइल चेंज हो गया। स्टेप 4, चेंज द फॉन्ट साइज और यूज द ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट टू डू द सेम टू द टेक्स्ट एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसका साइज चेंज करने के लिए यहाँ पर जो एक नंबर दिया हुआ है, क्या है 18 अभी दिया हुआ है, मतलब 18 पॉइंट्स अभी इसका साइज है। उसको बड़ा करने के लिए इसका ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करके उसका हायर वैल्यू या उसका लोअर वैल्यू हम लोग को चूज कर सकता है। इसके अलावा इसका बगल में एक ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट मतलब फॉन्ट को बड़ा करो और श्रिंक फॉन्ट मतलब वो फॉन्ट को छोटा करो। इसका भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, क्या है ना। एक का ना इंक्रीज द फॉन्ट साइज, उसके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल, है ना। और उसके बाद डिक्रीज द फॉन्ट साइज वाला ऑप्शन है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस लेस देन सिंबल। ये शॉर्टकट की से भी हम लोग को ये फॉन्ट का साइज वी कैन चेंज यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन ये कैसे यूज करना है। All the three options are used to give extra focus on any character or word। ये तीनों ऑप्शन लोग किस लिए यूज करता है, एक वर्ड में या एक कैरेक्टर में, एक सेंटेंस में ज़्यादा फोकस मिलने के लिए, एक्स्ट्रा फोकस मिलने के लिए। मतलब जो लोग ये सेंटेंस को देख रहा है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम लोग ये सेंटेंस को बोल्ड करता है या फिर इटैलिक या अंडरलाइन करता है। टू यूज दिस ऑप्शन फॉलो द गिवन स्टेप। ये तीनों ऑप्शन को यूज करने का स्टेप्स देखिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस को यूज करने का स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप 1, द सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। हम लोग को कौन सा वर्ड में या कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेक्स्ट में हम लोग को ये इफेक्ट्स अप्लाई करना है, उसको चेंज करना चाहता है, उसी को पहले सेलेक्ट करना है। देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसको सेलेक्ट किया। स्टेप 2, देन क्लिक द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप। ये फॉन्ट ग्रुप में BIU है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 कमांड्स। इसमें से जो कमांड्स हम लोग अप्लाई करना चाहता है उसी में क्लिक करना चाहिए। देखिए B वाला ऑप्शन में क्लिक किया, उसका मतलब बोल्ड है ना। बोल्ड करने का एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस B। देन इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस I। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस U। ये 3 ऑप्शन हम लोग को इसमें यूज कर सकता है। नेक्स्ट द चेंजिंग केस। चेंजिंग केस मतलब क्या है, 2 केस होता है, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। टू चेंज केस फॉलो द गिवन स्टेप्स। इस तरह से स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर ये दोनों को चेंज करने के लिए जो स्टेप अभी दे रहा है
स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस यू वांट टू चेंज। सबसे पहले वो टेक्स्ट हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका केस हम लोग को चेंज करना है, जिसको हम लोग अपर केस या लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर उसमें चेंज करना चाहता है, उसको हम लोग फिर से सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें द लास्ट वर्ड सॉफ्टवेयर इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर है चेंज केस बटन, ये चेंज केस बटन में क्लिक करना है ना। जस्ट क्लिक द चेंज केस कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप में ये चेंज केस कमांड में क्लिक करना चाहिए। देन सेलेक्ट द केस ऑप्शन विच यू वांट टू यूज फ्रॉम द लिस्ट। तब इसमें एक लिस्ट खुल जाएगा, उसमें से जिस तरह का केस हम लोग को चाहिए वो केस ऑप्शन में माउस से क्लिक करना चाहिए। देखिए इसमें अभी हम लोग को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, इतना ऑप्शन हम लोग को इसमें मिलता है ना। तो सेंटेंस केस मतलब क्या है, एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारा लेटर क्या ऐसे रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। लोअर केस मतलब पूरा लेटर्स वो स्मॉल लेटर में रहेगा। अपर केस मतलब पूरा लेटर्स वो कैपिटल में रहेगा। द कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला लेटर वो कैपिटल रहेगा। देन द टॉगल केस मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का सीधा उल्टा है। इसमें क्या होता है, हर शब्द का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, बाकी से कैपिटल होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में कैसा था, हर वर्ड का सबसे पहला लेटर वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लेकिन ये टॉगल केस में हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल लेटर। इसमें से जो केस चाहिए वो केस हम लोग को इसमें यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें हम लोग अपर केस वाला में क्लिक कर रहा है। अपर केस क्लिक करने का मतलब क्या है, ये शब्द का पूरा लेटर्स वो कैपिटल में होना चाहिए। देखिए वो पूरा लेटर्स वो कैसे हो गया, इट बिकम द कैपिटल लेटर्स। हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का मतलब क्या है, ज़्यादा ध्यान देने के लिए, वो पेज में देखने वाला जो है उसका ध्यान वो जल्दी एक टेक्स्ट में आने के लिए, एक पोर्शन में आने के लिए हम लोग उसको क्या करता है, हाईलाइट करता है। ये हाईलाइटिंग टेक्स्ट वो कैसे करना है उसका स्टेप्स अभी हम लोग देखते हैं। टू हाईलाइट द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप, एक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए उसका स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, इन द फॉन्ट ग्रुप जस्ट क्लिक ऑन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन आरो, है ना। इन द फॉन्ट ग्रुप में जाकर के टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना है ना। ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये ऑप्शन का ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना चाहिए। तब एक कलर मेनू आएगा, ढेर सारा कलर वाला एक कलर बॉक्स आएगा। द हाईलाइट कलर मेनू अपीयर्स। सबसे पहले ये सेंटेंस को सिलेक्ट किया, उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर ये ऑप्शन इसी में जाकर क्लिक करना चाहिए। उसमें क्लिक करने के बाद एक कलर बॉक्स आ गया, हाईलाइट कलर मेनू। ये कलर मेनू में से कोई भी एक कलर में क्लिक करना चाहिए। इसमें हम लोग येलो कलर चूज किया हुआ है, येलो, इसलिए ये टेक्स्ट येलो कलर से हाईलाइट हो गया, है ना। स्टेप 2 में क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड हाईलाइट कलर। इसमें से जो हाईलाइट कलर हम लोग को ज़्यादा पसंद है उसी में क्लिक करना चाहिए। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड, ये टेक्स्ट को हम लोग जो पहले सेलेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, इट विल बी हाईलाइटेड, तो हाईलाइट हो जाएगा। देन स्नैप एनहांसमेंट। स्नैप एनहांसमेंट में क्या क्या होता है, टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो द गिवन स्टेप। हम लोग को जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस का कलर चेंज करना है ना। अभी इसके पहले हम लोग वो क्या चेंज किया है, वो सेंटेंस का कलर वही था, जो सेंटेंस हम लोग लिखा था। जनरली हम लोग MS वर्ड का एक पेज वो कैसे होता है, इट इज़ ए वाइट पेज। वो वाइट पेज हम लोग जो भी लिखेगा वो कैसे आएगा, वो ब्लैक कलर में आएगा। ये ब्लैक कलर को चेंज करके दूसरा कलर, है ना, उसी को बोलता है द फॉन्ट कलर। इसके पहले हम लोग जो किया है, द टेक्स्ट को क्या किया है, हाईलाइट किया है। वो हाईलाइट करने के समय वो टेक्स्ट का पीछे आता है येलो कलर, वो टेक्स्ट का कलर वो क्या है, ब्लैक है। लेकिन यहाँ पर फॉन्ट कलर को चेंज करने का मतलब वो ब्लैक कलर को चेंज करके दूसरा कोई भी कलर से हम लोग को ले सकता है। उसका स्टेप्स देखिए। सबसे पहले एक लिखना है ना, सेंटेंस लिखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टेप 1, जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। इसका कलर चेंज करना चाहता है
इसलिए उसको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेलेक्ट इट, उसी को सेलेक्ट करना है ना। देखिए इस तरह से ये सेंटेंस को सिलेक्ट किया। स्टेप 2, जस्ट क्लिक द फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन आरो। फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन आरो वो कहाँ पर है, यहाँ पर, इसी को बोलता है फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन आरो। इसी को ये आरो में क्लिक करना चाहिए। तो फॉन्ट कलर मेनू अपीयर, एक फॉन्ट कलर मेनू मतलब वहाँ पर एक फिर से आएगा, ये कलर बॉक्स आएगा वहाँ पर। ओके, तो फॉन्ट कलर इसका ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक किया, कलर बॉक्स आ गया। ये कलर बॉक्स में से कोई भी एक कलर में क्लिक कीजिए, ये हमारा टेक्स्ट है वो कलर में आ जाएगा। अभी इसमें एक ग्रीन कलर में क्लिक किया, इसलिए हमारा टेक्स्ट वो कैसी हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। स्टेप 3 है ना, ये हम लोग स्टेप 3 में करता है। सेलेक्ट द कलर यू वांट टू अप्लाई, जो कलर हम लोग को अप्लाई करना चाहता है उसी को सेलेक्ट करना है। तो हमारा सेंटेंस वो ग्रीन कलर में हो गया। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन मतलब वो किस लिए यूज करता है, द फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन टेक्स्ट सच एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा। एक टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर जो भी हम लोग उसको चेंज किया था, उसी फॉर्मेटिंग एक दूसरा टेक्स्ट में भी देने के लिए है format painter option. We can copy the format of one text to another piece of text without going through the long process or changing each of them separately. ना हम लोग को एक टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरा पीस ऑफ टेक्स्ट में दे सकता है। वो टेक्स्ट में भी एक ही एक चीज अलग अलग करने का वो लंबा प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं। यह है द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज करने का फायदा। देखिए होम टैब के नीचे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में है फॉर्मेट पेंटर का एक बटन, ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करना चाहिए। यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर यूज करने का स्टेप्स देखिए। टू यूज द फॉर्मेट पेंटर जस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करने के लिए ऐसा स्टेप्स में जाना चाहिए। स्टेप 1, हाईलाइट द टेक्स्ट कंटेनिंग द फॉर्मेटिंग यू वांट टू यूज ऑन अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट। लोग को सबसे पहले जिस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग है, जो टेक्स्ट को हम लोग पहले क्या किया, फॉर्मेटिंग किया है, उसी को फिर से क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। माउस से उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद देखिए इस तरह से हम लोग ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो फॉर्मेटिंग हुआ है उसी फॉर्मेटिंग इसमें भी देने के लिए है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग वाला ये सेंटेंस को सिलेक्ट किया। उसके बाद होम टैब के नीचे क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में क्लिक किया, है ना। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में यूज करने के समय हम लोग को दो स्टेप है, वो क्या क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी ना। ये क्लिक करने से ये सेंटेंस का फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जगह में जाकर के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, उसमें क्लिक करने से जो फॉर्मेटिंग हम लोग इसके पहले वाला स्टेप में जो कॉपी किया था वो इस सेंटेंस में वो पेस्ट हो जाए। स्टेप 2, जस्ट क्लिक द फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में माउस से क्लिक करना है ना। इट इज इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये ऑप्शन काम पर है होम टैब के नीचे द क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। देन योर माउस टर्न्स इनटू ए पेंट ब्रश शेप। तो अपना माउस पॉइंटर वो कैसे हो जाएगा, एक ये पेंट ब्रश का शेप में हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये पेंट ब्रश का शेप में हो जाएगा, पेंट ब्रश शेप में। के बाद स्टेप 3, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। ये फॉर्मेटिंग को जिस टेक्स्ट में अप्लाई करना है उसी को फिर से वी कैन सेलेक्ट। ये सेंटेंस का शुरू से लेकर सेलेक्ट करके लास्ट तक उसको करना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर आइकन से वी हैव टू सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद ये सेंटेंस में जो फॉर्मेटिंग था वही फॉर्मेटिंग इसमें भी आ गया, है ना। ये सेंटेंस का जो कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, वो पूरा चीज उसी प्रकार इसमें भी वो फॉर्मेटिंग पूरा इसमें भी आ गया। इस तरह से एक सेंटेंस का फॉर्मेटिंग को जल्दी में दूसरा सेंटेंस में देने के लिए ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। शॉर्टकट की टू कॉपी द फॉर्मेट, तो इसमें एक सेंटेंस का फॉर्मेट को कॉपी करने का शॉर्टकट की द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, उसको वहां से कॉपी करके दूसरा सेंटेंस में डालना है। वहां जाके उसको क्या करना चाहिए, यू हैव टू पेस्ट। फॉर्मेट को क्या करना चाहिए, एक जगह से कॉपी करने के बाद दूसरा जगह में जाके उसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। यूजिंग द फाइंड ऑप्शन, ये फाइंड ऑप्शन का यूज क्या है वो देखिए। फाइंड ऑप्शन हेल्प्स इन सर्चिंग ए स्पेसिफिक टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। हमारा डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, एक वर्ड को ढूंढने के लिए या एक सेंटेंस को ढूंढने के लिए, एक फ्रेज को ढूंढने के लिए हम लोग फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करता है।
टू यूज द फाइंड ऑप्शन फॉलो द गिवन। हम लोग ये फाइंड ऑप्शन को यूज करने के लिए ऐसा स्टेप्स में करना चाहिए। स्टेप 1, इन द एडिटिंग ग्रुप जस्ट क्लिक ऑन द फाइंड टूल। एडिटिंग ग्रुप में जाकर के हम लोग कौन सा टूल में क्लिक करना है, फाइंड टूल है ना। यहाँ पर होम टैब के नीचे एडिटिंग ग्रुप, इसमें है सबसे पहले फाइंड ऑप्शन। इट विल ओपन द नेविगेशन पेन। इसमें क्लिक करने के बाद एक फाइंड नेविगेशन पेन वो ओपन हो जाएगा ना। इसका एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+F फाइंड करने के लिए Ctrl+F वो इसका शॉर्टकट की। उसके बाद यहाँ पर फाइंड नेविगेशन पेन आ गया है ना, ये नेविगेशन पेन। Then type the text you want to find in the find what text box। इसमें find what text box मिलेगा है ना। तो फाइंड वाट टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जिस टेक्स्ट को ढूंढना चाहता है वो उसमें लिखना चाहिए। जो वर्ड को हम लोग को ढूंढना है या पैराग्राफ में वो वर्ड वो फाइंड वाट बॉक्स में लिखना चाहिए ना। उसके पहले इसमें देखिए कमांड ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, कमांड लिखा ना। ये बॉक्स में लिखना था कमांड। कमांड लिखने के बाद हम लोग को ये पैराग्राफ में जहाँ जहाँ कमांड है वो हम लोग को यहाँ पर देख सकता है। देखिए यहाँ पर अभी 2 जगह में कमांड का स्पेलिंग मैच कर गया, इसलिए वो हम लोग को हाईलाइट करके दिखा रहा है ना। स्टेप 2 में ये जस्ट टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट को ढूंढना है उसको लिखना चाहिए ना। ये पैराग्राफ में 1 2 3 जगह में अभी तो कमांड वो स्पेलिंग है। जो वर्ड हम लोग दिया है ये बॉक्स में वो वर्ड से ये 3 जगह का वर्ड उसका स्पेलिंग वो क्या करता है, मैच करता है। स्टेप 3, क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। इफ द टेक्स्ट अपीयर्स मोर देन वंस यू कैन कंटिन्यू टू क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन अंटिल द टेक्स्ट यू वांट इज शोन। और हमारा टेक्स्ट 1 से ज़्यादा बार है तो ये पैराग्राफ में 1 से ज़्यादा बार है तो हम लोग को ये फाइंड नेक्स्ट बटन में हम लोग को बार बार उसमें क्लिक करना चाहिए जब तक वो पूरा ऑक्यूरेंस पूरा को दिखाने तक हम लोग ये फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। जैसे ये भी है, ये फाइंड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया। उसमें द फाइंड टैब इसके नीचे फाइंड व्हाट बॉक्स है। ये फाइंड व्हाट बॉक्स में हम लोग को जो वर्ड को ढूंढना है उसको लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है फाइंड नेक्स्ट बटन, तो फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। देखिए ये फाइंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। देन नेक्स्ट द फाइंडिंग द सिनोनिम्स यूजिंग द थेसॉरस। ये थेसॉरस फीचर से हम लोग synonyms of words वो कैसे ढूंढना है। The thesaurus helps to identify words that have a similar meaning to another word है ना। ये thesaurus फीचर हम लोग को हेल्प करता है। We can find we can identify the words, हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकता है different words having the similar meaning to another word। एक वर्ड का सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड उसके जगह में यूज करने वाला दूसरा वर्ड उसी को बोलता है द सिनोनिम्स ना। द सिनोनिम्स मतलब क्या है, द वर्ड्स हैविंग द सिमिलर मीनिंग, मतलब एक ही मीनिंग वाला डिफरेंट वर्ड उसको बोलता है द सिनोनिम्स। तो एक शब्द का सिनोनिम को ढूंढने का एक फीचर है द थेसॉरस फीचर। यूजिंग थेसॉरस, ये थेसॉरस फीचर को कैसे यूज करना है। टू यूज द थेसॉरस फीचर फॉलो द गिवन स्टेप। उसका स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, राइट क्लिक द सिलेक्टेड वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। अपना वर्ड में जो वर्ड का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड को ढूंढना है वो वर्ड पर राइट क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है। स्टेप 2, फ्रॉम द पॉपअप मेनू चूज द सिनोनिम सब मेनू टू सी ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग। उस समय आने वाला एक वर्ड पर राइट क्लिक करने के समय आने वाला द पॉपअप मेनू, वो पॉपअप मेनू में से सिनोनिम्स सब मेनू है उसी में क्लिक करना है, वो चूज करना है। तो हम लोग को ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हम लोग को देख सकता है, सेम मीनिंग वाला लिस्ट ऑफ वर्ड्स वहां पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसी में से कोई भी एक वर्ड में राइट क्लिक करने के बाद या फिर ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करना के बाद The synonym submenu displays list of synonyms for the word you choose or choose the thesaurus। वहां से जो लिस्ट खुलेगा उसमें से भी हम लोग को
वो शब्द का सिनोनिम वाला वर्ड को यूज कर सकता है, वी कैन चूज इट। अदरवाइज वी हैव टू चूज द thesaurus ऑप्शन। ऐसा नहीं है तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, द thesaurus ऑप्शन को चूज करना चाहिए। Step 3. In the thesaurus task pane, just type or paste the word into the search box and press enter ना। उसके बाद thesaurus task pane आएगा और thesaurus task pane में हम लोग को वो वर्ड को लिखना है या फिर हमारा वर्ड जो वर्ड का सही मीनिंग वाला शब्द हम लोग को चाहिए वो वर्ड को पेस्ट करो। ये पैराग्राफ में से उसको कॉपी करके वो बॉक्स में उसको पेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जस्ट प्रेस द एंटर की को प्रेस करना है। जैसे देखिए यही है thesaurus task pane। ये thesaurus task pane में ये बॉक्स है सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स में हम लोग को अपना वर्ड को लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, वो पूरा पैराग्राफ इसमें आ गया। ये पूरा पैराग्राफ को कॉपी करके इसमें डाल दिया तो वी कुडंट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड्स। हम लोग को दिया हुआ है ये पूरा वर्ड्स पैराग्राफ, उसको मैच करने वाला कोई सिमिलर वर्ड्स इसमें नहीं है। तो हम लोग उसमें से एक शब्द है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉमन को सिलेक्ट किया है ना, ये कॉमन तो इसमें आ गया, इस सर्च बॉक्स में आ गया। कॉमन के मीनिंग के अनुसार उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड्स यहाँ पर आ गया। देखिएगा क्या है, शेयर्ड, म्यूचुअल, जॉइंट, पब्लिक, कम्यूनल, कलेक्टिव, कंजॉइंट, इस तरह से ढेर सारा वर्ड्स हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। देन पेज फॉर्मेटिंग यूजिंग द पैराग्राफ ग्रुप। एक पेज का फॉर्मेटिंग वो पैराग्राफ ग्रुप वाला डिफरेंट ऑप्शन से कैसे करना है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द पैराग्राफ ग्रुप विच इज अवेलेबल ऑन द होम टैब एज वेल एज ऑन द पेज लेआउट टैब। हम लोग को पैराग्राफ ग्रुप में ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। ये पैराग्राफ ग्रुप हम लोग को दो जगह में मिलता है, एक होम टैब के नीचे भी मिलेगा, दूसरा द पेज लेआउट टैब के नीचे भी हम लोग को पैराग्राफ ग्रुप मिलता है। यू कैन एडजस्ट द अलाइनमेंट एंड बुलेट्स, फिल कलर एंड add space between lines and do many more formatting in page using this group। हम लोग को ये पैराग्राफ ग्रुप से we can adjust the alignment। हम लोग अपना पैराग्राफ का अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकता है। दिस इज द पैराग्राफ ग्रुप। ये पैराग्राफ ग्रुप में डिफरेंट ऑप्शंस हम लोग को देख सकता है। उसमें अलाइनमेंट ऑप्शन ये चारों है ना, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई अलाइन। ये चार अलाइनमेंट ऑप्शन इसमें से मिलेगा। वी कैन ऐड बुलेट टू आवर पॉइंट्स। हम लोग को अपना पॉइंट में बुलेट मार्क देने के लिए ये यूज कर सकता है बुलेट ऑप्शन। वी कैन फिल कलर। हम लोग को अपना पैराग्राफ में एक कलर फिल करने के लिए वो कलर फिल करने वाला ऑप्शन है। वी कैन ऐड स्पेस बिटवीन लाइन्स। लाइन्स का स्पेस चेंज करने के लिए, लाइन्स के बीच में ज़्यादा स्पेस देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, वी कैन ऐड स्पेस बिटवीन लाइन्स एंड डू मेनी मोर फॉर्मेटिंग इन पेज यूजिंग दिस ग्रुप। उसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शंस इसमें मिलता है। इसके साथ हम लोगों को एक पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग हम लोग को कर सकता है या एक पेज का फॉर्मेटिंग हम लोग को कर सकता है। सबसे पहले अलाइनमेंट। अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन ए पेज। एक पेज में हमारा टेक्स्ट, सेंटेंस, पैराग्राफ, उसका पोजीशन कैसे होता है उसी को बोलता है अलाइनमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड। एमएस वर्ड में हम लोग को 4 प्रकार का अलाइनमेंट मिलता है। दे आर लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड एंड फुल जस्टिफाइड अलाइंड। ये 4 अलाइनमेंट हम लोग को एमएस वर्ड का पेजेस में हम लोग को दे सकता है। लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द होम टैब। ये अलाइनमेंट ऑप्शन हम लोग को होम टैब के नीचे पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग को मिलता है। देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ अलाइनमेंट दैट यू वांट टू वर्क विद एंड स्टार्ट टाइपिंग। हम लोग को कौन सा अलाइनमेंट में हमारा पैराग्राफ होना चाहिए, हमारा पेज में हमारा पैराग्राफ है वो कौन सा अलाइनमेंट में होना है, वो अलाइनमेंट ऑप्शन में पहले क्लिक करना है। उसके बाद वो पैराग्राफ को टाइप करना वो स्टार्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइन को चूज किया, अलाइन लेफ्ट उसका शॉर्टकट की है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ अपना पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकता है। लेट अस रिकॉल। अब तक हम लोग ये चैप्टर में जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ड इज ए प्रोग्राम फॉर टाइपिंग ऑफ द टेक्स्ट। एमएस वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को टेक्स्ट टाइपिंग कर सकता है, मतलब वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ ये सब हम लोग को लिख सकता है। द फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एक्सेट्रा। पेज फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए
बाई चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता है, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता है एंड फॉन्ट टाइप, ये सब कुछ चेंज करके हमारे डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला वो प्रोसेस को बोलता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैन बी डन बाई 2 ways। हम लोग को फॉर्मेटिंग करने का 2 प्रकार में कर सकता है, 2 मेथड में कर सकता है, द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। The font group contains the tools such as the font style, font size, underline, bold, italic, etc. तो font group में हम लोग को different tools मिलेगा, जैसे font style, font size, underline, bold, italic, इस तरह का different tools हम लोग को font group में मिलता है। Bold, italic, underline options are used to give extra focus on any character or word. Bold, italic, underline ये 3 effect options ये हम लोग किस लिए करता है? To give extra focus on any character or word। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक वर्ड उसमें एक्स्ट्रा फोकस, जो लोग ये डॉक्यूमेंट को रीड करता है वो लोग उसमें एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए हम लोग ये तीनों यूज करता है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन। द thesaurus helps to identify words that have the similar meaning to another word। द thesaurus ऑप्शन it helps to identify words, वो हम लोग को वर्ड्स ढूंढने में हेल्प करता है, ऐसा वर्ड्स which has the similar meaning to another word। एक वर्ड का सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड को सिनोनिम्स को ढूंढने के लिए हेल्प करने वाला एक फीचर का नाम है thesaurus फीचर। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट लेटर्स, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ये हम लोग लेटर्स प्रोजेक्ट ये सब बनाने के लिए यूज करता है। ऑप्शन सी वर्ड, एमएस वर्ड। To use this shortcut to copy format in Word। MS Word में फॉर्मेटिंग उसको कॉपी करने के लिए इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है? ऑप्शन बी Ctrl+Shift+C। थर्ड, it means to make the document more attractive by changing the font style, font type, etc। ये हमारा डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है by changing the font style, font type। उसका फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट टाइप, ये सब कुछ चेंज करके हमारा डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव बना देता है। इसमें से कौन सा काम है? ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। फॉर दिस कैन चेंज द वे ए कैरेक्टर लुक लाइक। एक कैरेक्टर का लुक वो देखने में जैसे लगता है उसको चेंज करता है ये। इसमें से कौन सा है? ऑप्शन डी फॉन्ट। 5, it helps to identify words that have a similar meaning to another word। ये फीचर हम लोग को एक वर्ड का सिमिलर मीनिंग वाला दूसरा वर्ड को आइडेंटिफाई करने में या ढूंढने में हेल्प करता है। इसमें से कौन सा फीचर है? ऑप्शन सी thesaurus। देन बी द फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड इज डेवलप्ड बाय डैश। एमएस वर्ड डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। इन वर्ड द फॉर्मेटिंग कैन बी डन बाय 2 ways। एमएस वर्ड में हम लोग को द फॉर्मेटिंग वो 2 प्रकार में कर सकता है, डैश एंड डैश। क्या है? The character formatting and the paragraph formatting। Third, dash containing the tools such as font style, font size, underline style, bold, italic, etc। font style, font size, underline style, bold, italic, ये सारा चीज इसमें होता है। Font group, dash is one of the options used to give extra focus on any character or word। ये एक कैरेक्टर या वर्ड में एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए यूज करने वाला एक ऑप्शन है। तो क्या क्या है? बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। 5, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ डैश अवेलेबल इन वर्ड। एमएस वर्ड में 4 प्रकार का डैश मिलता है। क्या है? अलाइनमेंट। सी राइट ट्रू और फॉल्स। वर्ड इज ए प्रोग्राम फॉर ड्रॉइंग पिक्चर। एमएस वर्ड एक पिक्चर बनाने का प्रोग्राम है। False. Word helps the user to proceed words, paragraph, pages and entire papers। Word helps the user to process word, paragraph, pages and entire paper। MS Word उसका यूजर को वर्ड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, पैराग्राफ प्रोसेसिंग में, द पेज प्रोसेस करने में या एंटायर पेपर को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ट्रू। फॉन्ट ग्रुप कंटेन द टूल्स सच एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, इस तरह का टूल होता है। ट्रू। Format painter is not used to copy the format of one text। ना, the format painter वो एक टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए नहीं यूज करता है। False। Find option helps in searching a specific text। Find option वो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को ढूंढने में हेल्प करता है। It is true। Answer the following questions। What do you mean by formatting? The formatting मतलब क्या है? What is the use of font group?
द फॉन्ट ग्रुप का यूज़ क्या है, हाउ टू यूज़ द फॉर्मेट पेंटर, द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन वो कैसे यूज़ कर सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ द फाइंड ऑप्शन, द फाइंड ऑप्शन का यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द थेसॉरस, द थेसॉरस मतलब क्या है। ये सबका आंसर्स नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द शॉर्टकट यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। ये सब करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करता है। फर्स्ट है टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, टू अंडरलाइन ए टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, एक टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, टू कॉपी द फॉर्मेट, एक टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। ये सब के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, इटैलिक्स बनाने के लिए कंट्रोल प्लस आई, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। यह है इसका शॉर्टकट। ये चैप्टर में इतना है। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर्स आप लोग जिसके पास बुक है उन लोग बुक में लिखिए, जिसके पास बुक नहीं है उन लोग ऑब्जेक्टिव एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर, ये सारा चीज़ आप लोग कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखिएगा। वर्कशीट भी जिसके पास बुक है बुक में लिखना है, जिसके पास बुक नहीं है उन लोग वो भी कंप्यूटर का कॉपी में लिखना है और उसको बढ़िया से याद करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट, ये सारा चीज़ याद करना चाहिए। एग्जामिनेशन होगा उसके पहले सब कुछ याद करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।